हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज की कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स अपडेट जो है रहने वाली हैं। और चलिए फिर शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं पहली अपडेट क्या है। तो ये रही, हिमाचल में जो 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 114 नए केस, 310 हुए ठीक। शिमला में 31, मंडी में 24, चंबा में 22, सोलन में 12, कांगड़ा में 11, हमीरपुर में 8, ऊना में 3, बिलासपुर में 1, कुल्लू में 1, सिरमौर में 1। और बाकी देखें, कुल संक्रमितों की संख्या 2,11,746 जो है कुल संक्रमितों की संख्या जो है हो चुकी है। एक्टिव केस की बात करें तो 2,074 जो है एक्टिव केस हैं अभी तक। और अब तक जो है 2,06,094 लोग ठीक हो चुके हैं। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और ये ऑफिशियल अपडेट है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी देख सकते हो। और हाँ, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो मैं टेलीग्राम के ऊपर ही आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, वहाँ पर विजिट आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। और हाँ, चलो मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसी दोस्तों निकली हुई हैं। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की रिक्तियाँ हैं, भर्तियाँ हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में। तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी महिला व पुरुष दोनों इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी है 269 और आयु सीमा है अधिकतम 23 वर्ष। ठीक है। और शारीरिक मापदंड आप देख सकते हो। कहाँ से आपको अप्लाई करना है, www.bsf.gov.in से। योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान, बोर्ड, विश्वविद्यालय से किसी भी विषय विधा में 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 10वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पास हो चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो 22 सितंबर 2021 दोस्तों इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 22 सितंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको जो है अप्लाई कर देना है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, गृह जिले में केंद्रीय मंत्री अनुराग को लोगों ने पलकों पर बिठाया। रविवार शाम 7 बजे जिले की सीमा में प्रवेश की जन आशीर्वाद यात्रा। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह जिले में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और लोगों ने पुष्प वर्षा, ढोल, नगाड़ों व पटाखों से भव्य स्वागत किया। मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा रविवार शाम 7 बजे जिले की सीमा में प्रवेश की। नादौन के कल्लूर में प्रवेश हुई। इस यात्रा का पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा की अगुवाई में जिला भाजपा ने भव्य स्वागत किया। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पे हो गई है स्वागत के लिए इकट्ठी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, फर्जीवाड़ा किसान सम्मान निधि पाने वाले हजारों लोगों को पैसे लौटाने का नोटिस। तो अपात्र और टैक्स देने वाले हिमाचल के किसानों को 15 दिन में वापस करनी होगी राशि। तो केंद्र सरकार से बार बार निर्देश जारी होने के बाद राजस्व महकमा आया हरकत में। दिसंबर में आ चुकी है ऐसे 11,388 किसानों की सूची। ऐसे आय करदाताओं से हो रही है रिकवरी। दोस्तों क्या है, क्यों यहाँ पे जो है वापस जो है पैसे जो किसान सम्मान निधि के होते हैं उनको वापस जो है मांग रहे हैं। तो ये इसलिए है उनकी जो अपात्र और टैक्स देने वाले भी यहाँ पे हैं जिनको ये सम्मान किसान सम्मान निधि मिली है। किसानों को 15 दिन के भीतर किसान सम्मान निधि की गलत तरीके से ली गई किस्तें लौटाने के आदेश जारी हुए हैं। केंद्र सरकार से इस संबंध में बार बार निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश सरकार का राजस्व महकमा हरकत में आया। पिछले साल दिसंबर में ही प्रदेश में ऐसे 11,388 आयकर चुकाने वाले किसानों को चिन्हित किया गया। जिन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत किस्तें ली हैं। इन्होंने करीब 12 करोड़ रुपए की धनराशि अपने खातों में जमा करवा ली थी। इन किसानों को कहा गया था कि उनके जिन खातों से ये राशि आई है उसी से इसे रिकवर किया जाएगा। इसके बावजूद अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। अब जो है राजस्व विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए हज़ारों किसानों को इसे जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इन किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं और वे इस मदद को लेने के दोषी हैं, इसलिए 15 दिन में संबंधित खाते में जमा करवाएं। अगर उन खातों से यह राशि खर्च कर ली है तो निदेशक भू अभिलेख के पास यह रकम जमा करवाएं, और अगर खर्च नहीं की है तो संबंधित बैंक से संपर्क कर इस राशि को निदेशक भू अभिलेख के प्रदर्शित खाते में हस्तांतरित करवाएं। तो इसलिए ये जो है, क्योंकि ये आयकर भी देते थे, है ना, और तो इनको बोला है कि किसान सम्मान निधि के पैसे जल्द से जल्द लौटाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, काबुल से अपने वतन लाए गए 340 भारतीय अफगानी हिंदू
सिख भी बचाए। 3 विमानों से भारत पहुंचे 403 लोग, 2 अफगानी सांसदों को भी हिफाजत से लाए। एयरपोर्ट के बाहर फिर भगदड़। बाकी काबुल से दिल्ली पहुंचा नवीन, परिवार ताक रहा रहा। तो भारत पहुंचते ही रो पड़े अफगानिस्तान के सांसद नरिंदर सिंह। अफगान राजदूत ने कहा भारतीय दोस्तों का शुक्रिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। अफगानिस्तान संकट के बीच अपने नागरिकों को निकालने के अभियान के तहत रविवार को 403 लोगों को तालिबान से बचाकर भारत लाया गया। 3 विमानों से पहुंचे इन यात्रियों में 340 भारतीय हैं। अन्य यात्रियों में भारतीय मूल के अफगान, सिख और नेपाली शामिल जिन्हें सुरक्षित जो है बचाया गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही 5 जिलों में 100% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। चंबा में बिना टीके के मनरेगा में नहीं मिलेगा काम। तो फिर पाम पसारने लगा कोरोना। प्रदेश में 6 और मरीजों की मौत, 94 नए पॉजिटिव मामले। आदेशों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली से पहुंची टीम आईजीएमसी में आज होंगे किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बॉर्डर पर बंदिशों के चलते चिंतपूर्णी में सन्नाटा। रविवार को मंदिर में सिर्फ 2000 श्रद्धालुओं ने टेका माथा। श्रद्धालु कम आने से दुकानदार भी मायूस। नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मिल रही है प्रदेश में एंट्री। तो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बंदिशों के चलते रविवार को प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में रविवार को श्रद्धालु नहीं दिखे। बॉर्डर पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का सर्टिफिकेट दिखाने की शर्त के कारण श्रद्धालुओं को हिमाचल में एंट्री नहीं मिल रही है। इसका असर चिंतपूर्णी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर दिख रहा है। मालवाहक वाहनों में आ रहे श्रद्धालुओं को बॉर्डर से ही लुटाया जा रहा है। इस रविवार को मां के भक्तों की मंदिर में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद दुकानदारों ने लगा रखी थी, लेकिन रविवार का दिन होने के बावजूद बाजार समेत मंदिर में पूरी तरह सन्नाटा रहा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। फोटोग्राफी कोर्स से महरूम हिमाचल के युवा। लोक संपर्क विभाग में कैसे भरेंगे फोटोग्राफर के पद। तो प्रदेश के अर्की आईटीआई में फोटोग्राफी का कोर्स चल रहा है। यहाँ 20 सीटों पर पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सिर्फ अर्की आईटीआई में ही है 20 सीटों पर कोर्स करने की सुविधा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। जनहित नहीं तो आरटीआई में नहीं दी जाती है ट्रेड सीक्रेट की जानकारी। राज्य सूचना आयोग ने की टिप्पणी। इस बिंदु के अलावा अन्य सूचना देने के आदेश जारी किए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दी ट्रैफिक इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की परीक्षा। तो कल ये एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, और बात करें तो कितने कितने लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो 819 पोस्ट कोड जो है आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर का, तो उसके 6 वैकेंसीज भरने के लिए 35,000 लोगों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ओके, और इसके अलावा फार्मासिस्ट एलोपैथी पोस्ट कोड 894 में 100 पदों को भरने के लिए 6,748 लोगों को अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे बचती कौन सी है न्यूज़ हमारी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बीएड एंट्रेंस के बारे में आप पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों इसका रिजल्ट 15 से 20 दिन आप मान के चल सकते हो। 20 दिन आप मान के चल सकते हो कि 20 दिन में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, बाकी एचपी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, बीएड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके बताना भाई। बाकी आप मेरिट लिस्ट का पूछ रहे थे कि हमारा नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो दोस्तों मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा वो। ठीक है, क्योंकि कुछ जैसे कुछ पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने भी बीएड का भरा होता है तो वो पीजी में चले जाते हैं। ठीक है, कुछ पीजी वाले जो है बीएड में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि दो तीन तीन फॉर्म भरे होते हैं सभी ने ग्रेजुएशन के बाद। एक बीएड का भर देते हैं, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन का भर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है कि जो बीएड वाले होते हैं सिलेक्टेड वो हो जाते हैं पीजी वाले में, पीजी वाले चले जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इससे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगता है इसका। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।